आप जानते हैं कि टाटाज हमारे देश का सबसे पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस हाउसेस है, जिसे जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने बनाया और उसके बाद आगे लेके गए दुराब टाटा भी। और बाद में जो जनरेशन आती रही उसमें हम जानते हैं कि जे.आर.डी. टाटा का बहुत बड़ा नाम है, वो भारत रत्न भी रहे। और अब रतन टाटा चेयरमैन हैं टाटा सन्स के एमेरिटस। और बीच में कुछ सक्सेशन प्लान का इशू आया था, क्योंकि खुद रतन टाटा आप जानते हैं एक बैचलर हैं, मगर उनके एक हाफ ब्रदर हैं नील। और अब कुछ एक्सेशन साइरस मिस्त्री बीच में आए थे और उसके बाद आप जानते हैं स्प्लिट हो गया। मगर अब कुछ विद इन द फैमिली टाटा सन्स का और जो एक पूरे टाटा ग्रुप में अपने फैमिली के कुछ उनके यंगर जेनरेशन लोग जो टाटास के हैं वो आगे आ रहे हैं। उसमें उनके जो हाफ ब्रदर हैं नील टाटा, उनके बच्चों को पहली बार थोड़ा प्रोमिनेंस में लाया गया है। यूजुअली ये फैमिली काफ़ी लो प्रोफाइल रहती है, बहुत ही ग्राउंडेड लोग हैं टाटास एज अ फैमिली और बहुत समय से। तो मैं इसके बारे में बताऊं कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन टाटास है वो कौन है और वो क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और वो किस कैपेसिटी में टाटा के अंदर बिजनेसेस में काम कर रहे हैं। तो इसका जो एक एक्सेशन का पहला सिग्नल आया वो आया है जब रतन टाटा ने खुद नॉमिनेट किया है नील टाटा के 3 बच्चे हैं उनको, और उनको किया गया है टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट, जो कलकत्ता का कैंसर हॉस्पिटल है। और उसमें ये 3 लोगों को एकदम उनको ट्रस्टी बनाया गया है। वो है लिया, ये 37 इयर्स ओल्ड हैं, इनकी छोटी बहन है माया 34 इयर्स की हैं, और छोटे बेटे हैं निविल जो 30 साल की उम्र के हैं। इन 3 को भी अब नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे अप्रूवल रतन टाटा के बाद इनको इस ट्रस्ट पे पहली बार लाया गया, जो कि एक प्रोमिनेंट एलिवेशन जिसे कहा जाए है पब्लिक की आई में। आपको इन लोगों के बारे में बता दूं, मैंने आपको बोला सबसे बड़ी बेटी तो लिया टाटा है, वो 37 इयर्स ओल्ड है, वो जय हिंद कॉलेज से पढ़ी थी मुंबई में, और उसके बाद वो IE बिजनेस स्कूल में चले गई मैड्रिड जो स्पेन में है। वापस आई तो उन्होंने काम किया 2007 से इंडियन होटल्स में, जो कि आप जानते हैं इंडियन होटल ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को कंट्रोल करता है। और उसके बाद वो अब रियल एस्टेट बिजनेस में भी उनको इंट्रोड्यूस किया गया और अब वो वहाँ पे भी काम कर रही हैं। लिया टाटा की जो छोटी बहन है वो है माया टाटा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पढ़ी और उसके बाद बेस बिजनेस स्कूल से पढ़ी। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं वो यूनाइटेड किंगडम के हैं, इंग्लैंड में हैं। और ये जो वापस आई और उन्होंने काम किया वो ज़्यादा कर रही हैं टाटा डिजिटल में, और उससे पहले उन्होंने काम किया टाटा कैपिटल में। उसके बाद आते हैं उनके छोटे भाई नेविल टाटा, इन्होंने भी अपनी सिस्टर माया टाटा की ही तरह बेस बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की यूनाइटेड किंगडम में। और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया ट्रेंट को 2016 में। ट्रेंट आप जानते हैं TRENT, उसको ज्वाइन किया जो उनकी दादी सिमोन टाटा ने शुरू किया था। और आप जानते हैं कि सिमोन टाटा ने ही पहली बार मेकअप की रेंज टाटास में लाए थे लैक्मे के तौर पे। और उसके बाद अब ट्रेंट को 2016 में उन्होंने जब शुरू किया तो 2016 में तब नेविल टाटा ने उसको ज्वाइन किया, और वो अभी काम कर रहे हैं ज़ूडियो स्टोर्स में, जो ऑपरेट कर रहे हैं वेस्ट ऑफ इंडिया में और साउथ ऑफ इंडिया में। इसके अलावा कुछ चीज़ ये मैं बता दूं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है। मैंने आपको कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड की बातें बताई और कुछ ये भी बताया कि किस तरह से इनका विद इन द टाटा ग्रुप इंट्रोडक्शन हुआ है और वो कौन से अलग बिजनेसेस में ये लोग अब काम कर रहे हैं। तो एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है लीडरशिप रोल्स के लिए। ये पहला पब्लिक सिग्नल एक तरह से मिला है। जो मैंने ऐसे आपको बताया कि जो ट्रस्ट की बात है और वो क्यों इम्पोर्टेंट ट्रस्ट है, क्योंकि जो टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट है वो कलकत्ता का काफ़ी मशहूर ट्रस्ट है। 500 करोड़ की कैपिटल से उसको शुरू किया गया था दुराब टाटा के नाम पे, और रतन टाटा ने इसको इनॉग्रेट भी किया था 2011 में। अब इन लोगों को सबको मिला के 6 टोटल और ट्रस्टी हो जाएंगे। चेयरमैन तो रतन टाटा हैं ही उसके अलावा।
नील टाटा जो इन तीनों बच्चों के बारे में मैंने बताया, जो कि अब की ऑफ कोर्स एडल्ट्स हैं और अपने अपने बिजनेस से संभाल रहे हैं, मगर इन तीन जो नेक्स्ट जनरेशन के फादर हैं नील टाटा, वो भी इस ट्रस्ट में पहली बार आए थे जब उनकी उम्र थी 63 इयर्स ओल्ड, और इन्होंने अपने आप को इनको इंट्रोड्यूस किया गया था उस ट्रस्ट में 2019 में, मतलब तकरीबन 3 साल पहले। पूरी जो जनरेशन टाटास की है वो काफ़ी हार्डवर्किंग है, ग्राउंडेड हैं, ज़्यादातर पब्लिसिटी और उसमें नहीं आते, और जो आप जानते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे कई बार बहुत प्रोमिनेंस में आते हैं अलग अलग कारणों से, जो कि हमेशा ठीक हो ना हो, मगर ये लोग काफ़ी लो प्रोफाइल हमेशा रहते हैं, अपना काम करते हैं, ज़्यादा पब्लिक आई में आते नहीं हैं, और धीरे धीरे इनको ग्रूम किया जाता है। रतन टाटा को भी सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया था तो शॉप फ्लोर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे एलिवेट करके ऑफ कोर्स जाडी टाटा ने फिर फाइनली उनको चेयरमैन बना दिया था। तो उसी तरह अब नेक्स्ट जनरेशन भी ग्रूम हो रही है ज़्यादा लीडरशिप रोल्स के लिए। इस तरह का एक सिग्नल हमें कहीं ना कहीं मिला है।